नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह की। आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्यों भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गई। ब्रजभूषण शरण सिंह जो अब तक डंके की चोट पर लगातार ये दावा करता हुआ नजर आ रहा था कि मेरे खिलाफ कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई सबूत हो, ले आओ और मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये बयान तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने काफी पहले दिया था, लेकिन आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतने ज्यादा हड़बड़ाहट में सीधे सीधे ब्रजभूषण शरण सिंह की आगामी रैली को रद्द करना पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 144 तक लगा दी गई, यानी कि वो लोगों को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इकट्ठा नहीं कर सकते। साथ ही बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया कि अब पहलवानों के प्रदर्शन पर बेवजह कोई भी बयानबाजी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरकार ये क्यों एक्शन लेने पर भारतीय जनता पार्टी अब मजबूर हो गई है, आपको ये समझ आएगा ब्रजभूषण शरण सिंह के उस बयान को सुनने के बाद, जिसके बाद पूरे देश में तहलका मच गया। विपक्ष हो, आम जनता हो, बड़ी हस्तियां हो, राजनीतिक गलियारों से जुड़े लोग हो, हर कोई इस मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लताड़ने लगा। नेताओं की चुप्पी पे सवाल उठाने लगा। मीडिया के सामने आने वाले नेता किस तरह से मीडिया को देखकर भागने लगे, इन तमाम मुद्दों को काफी ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी और इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह की जुबान पर ताला लगा दिया गया। तो क्या था वो बयान जिसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को बोलने से ही मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए ये वीडियो। हुआ किसके साथ हुआ, और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। लाई थी और इसी के एवज में दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे कि जब चाहे मांग लेना। और जब मंथरा ने याद दिलाया तो कैकेयी ने मांगा, क्या मांगा? कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। मेरे भाइयों, अगर हम संपूर्ण रूप से विचार नहीं करेंगे तो हमको कैकेयी के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा, हमको मंथरा के ऊपर बड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यदि कैकेयी ने राम का वनवास न मांगा होता तो केवट से भेंट कैसे होती? केवट से भेंट कैसे होती? ऋषि भारद्वाज से भेंट कैसे होती? वनवासी, आदिवासी, जंगल में रहने वाले, उनसे भेंट कैसे होती? सबरी से भेंट कैसे होती? सूर्पनखा का नाक कान कैसे कटता? खरदूषण का अंत कैसे होता? हनुमान जी से भेंट कैसे होती? सुग्रीव से भेंट कैसे होती? बाली का वध कैसे होता?
समुद्र पर सेतु कैसे बनाया जाता और रावण का अंत कैसे होता। मेरे भाइयों, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कैकेयी को जाता है, मंथरा को जाता है, जिसने अपने ऊपर अपयश ले लिया, क्योंकि भगवान राम को इतिहास बनाना था। यदि राम अयोध्या के राजा होकर के रह जाते तो राम का कोई इतिहास नहीं होता। और इसीलिए कभी कभी मैं एक कविता पढ़ता हूं, और कविता पढ़ता नहीं हूं, इस कविता पर जिया हूं। सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। मैं इस कविता को पढ़ा हूं और इस कविता पर जिया। इसलिए मैं इन खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरह थे। इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। 10 दिन पहले तक ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे, क्योंकि इनके कामयाबी में आपके भाई का खून पसीना लगा हुआ है। जिस समय हमने कुश्ती को संभाला, दुनिया में हम 20वें नंबर पर थे, 18वें नंबर पर थे, लेकिन मेरा शौक था, मैं खेल का प्रेमी था और मैं उसमें जुड़ गया। आज मैं बताना चाहता हूं, मैं जहां 15 नंबर पर हुआ करता था, 20 नंबर पर हुआ करता था, आज दुनिया की बेस्ट 5 टीमों में, बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। आज तक 7 ओलंपिक के मेडल केवल आए हैं, जिसमें से 5 ओलंपिक मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, मेरे कार्यकाल के। लेकिन चलिए, मैं कुश्ती में घुस गया था। ऐसा घुसा था कि सांस भी लेता था तो कुश्ती, सोता था तो कुश्ती, जगता था तो कुश्ती। लेकिन मुझको लगता है कि अब मुझे कोई और बड़ा काम करना है, कोई मुझे बड़ा काम करना है। मुझे नहीं करना है, भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है। और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए एक सभा का आयोजन किया है। संतों ने आह्वान किया है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, केवल पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार होता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, और जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरे नौजवान बच्चों, मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी उम्र 65 साल की है। हमें आजाद भारत में जन्म लेने का मौका मिला। हम सब लोग जानते हैं सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमको 57 में जन्म लेने का मौका मिला। लेकिन मैंने आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, कैसे आजादी मिली, कितने लोगों ने बलिदान किया, कितने लोगों ने क्या किया। और मेरे भाइयों, आजादी के बाद एक संघर्ष मैंने और देखा। सन 1975 में इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी।
इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर एक इमरजेंसी लगाई थी, उस समय छात्र नेता तक जेल में थे। बाहर कौन थे? जो कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस के अलावा अगर किसी भी पार्टी से कोई नेता जुड़ा था तो उसका स्थान जेल में था। मुझे विश्वास है कि आपके इलाके से भी कई लोग उस समय जेल में रहे होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी का तो संघर्ष मैंने नहीं देखा, आजादी का संघर्ष तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सन 1975 का इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस संघर्ष को मैंने देखा और उसमें भी मुझे जेल जाने का मौका मिला था, मैं भी जेल गया था। लेकिन भाइयों, आजाद भारत में या 60-65 साल के इतिहास में ये छोटा सा मसला जितना बड़ा बन चुका है, इतना समर्थन, याद करना, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला जितना समर्थन आपके बेटे को मिल रहा है, आपके भाई को मिल रहा है। तो देखा आपने, ये थी वो वीडियो जिसकी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बीजेपी मजबूर हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब यही बयान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का आदेश देने के लिए सरकार को मजबूर कर पाएगा, क्या दिल्ली पुलिस को मजबूर कर पाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह को हिरासत में लेने के लिए? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।